पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों में तनाव पैदा करने वाला मोड़ आ गया है। तालिबान के बड़े नेता अब पाकिस्तान के प्रमुख धार्मिक विद्वानों के करीब आ रहे हैं। ये नजदीकी पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है, क्योंकि उलेमा उनकी अफगान नीति की खुली आलोचना कर रहे हैं। बता दें 23 दिसंबर को कराची के लियारी इलाके में बड़ा धार्मिक सम्मेलन हुआ। जमीयत उलेमा ए इस्लाम JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने यहां पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति पर जोरदार सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है तो भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारने का हक क्यों नहीं रख सकता। आपको बता दें कि मौलाना ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की दोहरी नीति पर जमकर निशाना साधा। मुफ्ती तकी उस्मानी उलेमा ने भी अफगानिस्तान के साथ सद्भावना की बात कही। इस सम्मेलन के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी उलेमाओं की तारीफ की। तालिबान के अंतरिम गृह मंत्री ने 28 दिसंबर को काबुल में एक कार्यक्रम में मौलाना फजलुर रहमान और अन्य विद्वानों का शुक्रिया अदा किया। हकानी ने कहा कि पाकिस्तानी उलेमा ने अफगानिस्तान के प्रति अच्छे इरादे और सद्भावना दिखाई है, जिसके लिए वो बहुत आभारी है। उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के सकारात्मक बयानों का भी जिक्र किया। हकानी ने जोर दिया कि अगर दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत और सकारात्मक रिश्ते बने तो तालिबान इसका पूरा स्वागत करेगा। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी ने भी अलग कार्यक्रम में पाकिस्तानी उलेमाओं की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कराची सम्मेलन में पाकिस्तान के बड़े मदरसों, यूनिवर्सिटी और धार्मिक पार्टियों के विद्वान इकट्ठा हुए और अपनी सरकार को बेहतरीन सलाह दी। बता दें, आमिर खान मुक्ताकी ने उम्मीद जताई कि उलेमा आगे भी शांति, भाईचारा और दोनों देशों की निकटता के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि विद्वानों ने हमेशा सिस्टम और लोगों को सुधारने में भूमिका निभाई है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान लंबे समय से तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को अफगानिस्तान में पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। इसी वजह से सीमा पर हवाई हमले और झड़पें होती रही हैं। लेकिन अब जब तालिबान और पाकिस्तान के प्रभावशाली उलेमा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इस्लामाबाद में चिंता बढ़ गई है। ये नया गठजोड़ सेना की नीतियों पर दबाव डाल सकता है और घरेलू राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों में काफी भीषण झड़पें हुई हैं। कभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए तो कभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर उन हमलों के जवाब में पलटवार किया। दोनों देशों के बीच काफी भयंकर जो है वो युद्ध भी देखने को मिला, जिसके बाद कतर में और उसके बाद इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी कराई गई। हालांकि इस शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों के राजनयिक, फिर चाहे वो इशाक डार हो या फिर ख्वाजा आसिफ हो, दोनों देशों के राजनयिक इस्तांबुल में और कतर में एक दूसरे को चेतावनी देते नजर आए। लेकिन अभी युद्ध शांत है, युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन छोटी मोटी झड़पें अभी भी बॉर्डर पर जारी हैं। इस बीच आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब झड़पें चल रही थी उस दौरान पाकिस्तान की आवाम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और वो वजह थी सब्जियों का सड़ना और सब्जियों का महंगा होना। जी हाँ, जब झड़पें चल रही थी उस दौरान पाकिस्तान में सब्जियों के रेट आसमान छू गए। यानी टमाटर जैसी आम सब्जी भी 200 रुपए किलो हो गई और ऐसे आम सब्जी को खरीदने के लिए पाकिस्तानी आवाम कई बार सोच रही थी। और अगर बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के जितने भी व्यापारी थे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कई सारे, अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की बात करें या फिर हम सब्जियों की बात करें, अफगानिस्तानी व्यापारियों का कहना था कि बॉर्डर बार बार बंद करने से सब्जियां सड़ रही हैं और उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तानी व्यापारियों का कहना था कि पाकिस्तान बार बार बॉर्डर बंद कर रहा है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि अब जब उलेमाओं की बात आ रही है, जब बात ये आ रही है कि अफगानिस्तान के उलेमा और पाकिस्तान के उलेमा एक साथ आने की बात कर रहे हैं, तो ये आसिम मुनीर के लिए बड़ी चेतावनी जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर साफ कर चुका है कि वो युद्ध लड़ेगा। अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर आंख उठाकर देखा तो वो युद्ध लड़ेगा। ऐसे में आसिम मुनीर के लिए काफी बड़ी चेतावनी पाकिस्तान में खड़ी होती नजर आ रही है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता है। क्या पाकिस्तान में बड़ी बगावत आसिम मुनीर के खिलाफ होगी? क्या पाकिस्तानी आवाम और अफगानिस्तानी आवाम मिलकर आसिम मुनीर के खिलाफ
बगावती रुख अपनाएगी, ये आने वाले समय में साफ होगा। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का ये सेना प्रमुख आसिम मुनीर क्या कुछ करेगा इसको रोकने के लिए, ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। क्या राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।